हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपसे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर आप कह सकते हो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा अगर आपको समझना है तो, क्योंकि बहुत जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को कैसे पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को हमें किस किताब से पढ़ना चाहिए या फिर किस से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो उस घर का बेस रखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैं ये मानती हूँ कि फर्स्ट टू फाइनल ईयर तक जब हम आते हैं तो हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को ए के दास से पढ़ते हैं। हर बच्चे ने ए के दास से ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को पढ़ी हुई है। तो मैं ये मानती हूँ कि जो बेस है वो तो बन चुका है, लेकिन आप घर खड़ा होगा उसके ऊपर, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बेस स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो बेस स्ट्रॉन्ग तब होगा जब आप जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है उसको उस किताब से पढ़ोगे जिस किताब में उसमें खुद में एफोरिज्म लिखे हुए हैं, तब आपका वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। दैट्स वाई मैं हमेशा आपको ये बात बोलती हूँ कि आप जो है एफोरिज्म पढ़ो, एफोरिज्म को खुद जाकर देखो। तो एफोरिज्म अगर आपको देखने हैं तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की जो 5th एंड 6th एडिशन है, दैट इज बाय आर.ई. डजन एंड विलियम बोरिक। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को एफोरिज्म पढ़ना नहीं आता, ठीक है, या फिर वो ये सोचते हैं कि एफोरिज्म को हम किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि वो समझ में नहीं आते। जब हम देखें इस बुक को तो शुरू के जो एफोरिज्म हैं, 1st टू 6th एफोरिज्म तक हर बच्चे को समझ में आ जाते हैं जब वो इस बुक को उठा के देखता है, क्योंकि ए के दास कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। तो 1st टू 6th एफोरिज्म तो उन्होंने क्या किए, बहुत अच्छे से कवर कर लिए शुरू में, कि सबको पता चल जाता है कि मिशन ऑफ द फिजिशियन, हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर, और जो नॉलेज है वो अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, यहाँ तक तो हम क्या है कवर कर लेते हैं, इस बुक को भी कवर कर लेते हैं एफोरिज्म वाली को। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब 7th एफोरिज्म में हम चले जाते हैं, और 7th एफोरिज्म में जाने के बाद ये होता है कि हम जो है इस बुक को छोड़ देते हैं, हम इससे नहीं पढ़ते क्योंकि हमें ये बहुत हार्ड लगता है। तो हम वापस से ए के दास प्रेफर करते हैं और इसको फिर उठाते ही नहीं है, हम इसको लाइफ टाइम नहीं उठाते। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ इस वीडियो में जिससे क्या होगा, आपको ये जो बुक है ये भी इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी और आपको समझ में भी आने लग जाएगा कि आपको इसको पढ़ना कैसे है। और बहुत कोई मैं आपको ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं दूंगी या फिर कुछ ऐसी बात नहीं बताऊंगी कि जो आप नहीं कर सकते या फिर आपको लगे कि ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सी बात हो गई। सिंपल से आपको क्या करना है, जैसे आप देखते हो 1st एफोरिज्म में मिशन ऑफ द फिजिशियन है, 2nd में हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर है, उसके बाद जो 3-4th एफोरिज्म है उसमें नॉलेज ऑफ द फिजिशियन बता रखा है, उसके बाद जो 6th एफोरिज्म है उसमें अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बता रखा है। तो सपोज इफ यू आर रीडिंग अबाउट द इंडिस्पोजिशन, ओके, इंडिस्पोजिशन को आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल गया कि 150 एफोरिज्म में इंडिस्पोजिशन को दे रखा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये बुक उठानी है, इसमें 150 एफोरिज्म खोलना है, उस 150 एफोरिज्म को आपको रीड करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि इडियोसिंक्रेसी पढ़ी आपने, तो इडियोसिंक्रेसी को आपने देखा 116, 117 में इडियोसिंक्रेसी है। आप क्या करो, इसमें 116, 117 खोलो, उसको उस एफोरिज्म को पढ़ो। उसके बाद आपने देख लिया कि अल्टरनेटिंग डिजीज है, 118, 119 में अल्टरनेटिंग डिजीज है। आपने क्या किया, इसमें 118, 119 खोले और आपने जो है वो एफोरिज्म पढ़ लिए। तो अगर आप इस तरीके से स्टडी करोगे, ठीक है, तो इससे सिंपली होगा क्या, आपको एफोरिज्म भी कवर हो जाएंगे। अगर आप पढ़ रहे हो केस टेकिंग, ठीक है, तो केस टेकिंग 83 to 104 है। आई प्रिफर ऑलवेज रीडिंग फ्रॉम द एफोरिज्म बुक। क्यों? क्योंकि मेरे को असली में पता चलता रहेगा कि हाँ ये बात सच में लिखी हुई है, बिकॉज जो किताबें लिखती हैं इनको वो मिस्टेक्स करती हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एफोरिज्म में केस टेकिंग पढ़ रहे हो तो केस टेकिंग 83 to 104 आप इस बुक से पढ़ो, डजन से पढ़ो आप, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ ये एफोरिज्म में ये लिखा हुआ है। आप ड्रग प्रूविंग पढ़ रहे हो, ठीक है,
105 to 145 आप इसमें से एफोरिज्म पढ़ो ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये एफोरिज्म में ये चीज़ें लिखी हुई है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, एफोरिज्म भी कवर होते रहेंगे और साथ साथ में आप जो ये डजन बुक है आप इसको भी देख लोगे, जो मेन एफोरिज्म की बुक है आप इसको भी देख लोगे, आप इसको भी कवर कर लोगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपको जो एफोरिज्म आप देख रहे हो, सपोज यू आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉन्ग्रेल्स एक्ट, ओके, तो मॉन्ग्रेल्स एक्ट जो है 149 एफोरिज्म में दे रखा है, तो आप इसमें आइए 149 खोलिए और उसको देखिए। मतलब आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप अक्यूट डिजीज पढ़ रहे हो, आप क्रॉनिक डिजीज पढ़ रहे हो, आप सूडो क्रॉनिक डिजीज पढ़ रहे हो, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, नो मैटर व्हाट यू आर रीडिंग, लेकिन आपको अगर उसका एफोरिज्म पता है, एफोरिज्म नंबर पता है, तो आप इस किताब में आकर देखो, कोई बुराई नहीं है। आप जब उस तरीके से आकर एफोरिज्म पढ़ोगे कि मैं क्रॉनिक डिजीज पढ़ रही हूँ और क्रॉनिक डिजीज को मेरे को देखना है, ठीक है, कि हाँ ये किस एफोरिज्म में है, तो आप उस एफोरिज्म को जब आकर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा, बहुत इजी लगने वाला है आपको वो एफोरिज्म कि हाँ ये तो बहुत आसान था, मैंने इसको ऐसे ही कर रखा था। एक तरीके से आपका क्या होगा, हर टॉपिक के बाद आपके जो एफोरिज्म्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे और एफोरिज्म कवर होते रहेंगे। सिंपली से आपको यही करना है, ये ट्रिक आप फॉलो कीजिए, उसके बाद आप देखिए आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी वेरी करेंगे, आपकी नॉलेज भी एनहांस होगी और साथ ही साथ आपको ये पता चलता रहेगा कि इस एफोरिज्म में ये है। और सिंपली बहुत आसान तरीका है और इससे होगा क्या, आपको एफोरिज्म नंबर भी याद होते रहेंगे। ओके, तो ये ट्रिक आप फॉलो कीजिए और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोगों को ये पता चल सके कि उन्हें करना क्या है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।